हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार से फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जो है जानेंगे, जानकारी लेंगे। देखिए, इसमें जो है ना, ये खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ओके, ये इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के 2 अंक होते हैं। तो इस तरह से इसके 20 अंक हमको प्राप्त होते हैं। और इस खंड में प्रश्न संख्या 1 से यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को सभी 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर देने होते हैं, वो भी जो है लगभग 50 शब्दों में देने होते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 15 का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा। जो भारतीय है वो भारतीय रहेगा, उसके साथ ये नहीं कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये कहाँ नोट किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। यानी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी? तो किंग्सले महोदय ने कहा है, किंग्सले डेविस महोदय ने के अनुसार जो है, सामाजिक परिवर्तन केवल वही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं व सामाजिक संगठन के किसी अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए किया जाता है। मैंने सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं व सामाजिक संगठन, मैंने समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं या फिर जो भी सामाजिक संगठन होते हैं कि किसी अंतर या रूपांतर को वर्णित करने के लिए, मैंने उनके बीच में क्या अंतर होता है, सामाजिक क्रियाओं और सामाजिक संगठन के बीच में क्या अंतर होता है, उसका रूपांतर क्या होता है, वो किस तरह के होते हैं, इसका वर्णन जो है इसमें किया जाता है। वही क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा होती है, जो इनका वर्णन उसमें किया जाता है। वो वर्णन ही क्या होता है? परिभाषा होता है। तीसरा है, समानता का अर्थ क्या है? समानता से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिकता से है। समानता का अर्थ जो है, समानता से तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक समानता से है। अर्थात मानव समाज में आवश्यकताओं में समानता होती है, इनकी पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक समानता जो है विकसित होती है। यानी समानता से तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कि समानता से तात्पर्य, समानता क्या होती है? शारीरिक तथा मानसिक समानता, मैंने कि जो हमारी शारीरिक स्थिति है, क्या मानसिक स्थिति भी वैसी ही है। अर्थात मानव समाज में आवश्यकताओं में समानता होती है। मानव समाज जो होता है उसकी सबकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। सबको घर की ज़रूरत होती है, सबको रोटी की ज़रूरत होती है, सबको वस्त्र की ज़रूरत होती है, यानी कि उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और यही वजह है कि इसकी पूर्ति के लिए जो हमारी समानताएं होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, इसकी पूर्ति के लिए सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और सामाजिक समानता क्या होती है? विकसित होती है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि। मैंने टैगोर ने कौन सी शिक्षण विधि दी थी?
तो टैगोर की शिक्षण पद्धति निम्न बातों पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि पहला है, शिक्षण विधि वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षण विधि जीवन से पूर्ण होनी चाहिए। और तीसरा है, स्वप्रयास एवं स्वचिंतन द्वारा सीखना, क्रियाओं द्वारा सीखना। पांचवा है, भ्रमण द्वारा सीखना। छठवा है, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। आप इससे कुछ समझे कि नहीं? शिक्षण विधि वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए। जो नेचर है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो है वो समझो, उसी को समझाओ। शिक्षण विधि जीवन से पूर्ण होनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसके इर्द गिर्द, जो भी आपके जीवन के इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सबकी जानकारी होनी चाहिए। उससे संबंधित हमें जो है ज्ञान अर्पण कराना चाहिए। स्वप्रयास एवं स्वचिंतन द्वारा सीखना। टैगोर जी का कहना है कि अगर हम अपने प्रयास द्वारा तथा अपने चिंतन द्वारा जो भी सीखते हैं वो हमें जीवन प्रयत्न के लिए स्मरण हो जाता है। क्रियाओं द्वारा सीखना, जो भी हम क्रिया करके सीखते हैं, जो प्रैक्टिकली सीखते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है और वो जो है हम जीवन भर के लिए सीख लेते हैं। भ्रमण द्वारा सीखना, जब भी हम भ्रमण करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और उसको हम अपनी आँखों से देखते हैं, किसी भी चीज़ को उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं तो हमें अच्छे से उसके बारे में ज्ञान हो जाता है और हम अच्छे से उसको सीख जाते हैं। वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। वाद विवाद से ये होता है कि हमारे अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमें मिलता है और हम जो है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी करने के लिए। किसी भी बच्चे को अगर हम वाद विवाद में उसको हम रखते हैं तो जब वो प्रश्नोत्तरी करता है तो उससे उसको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, क्योंकि जब आप खुद क्वेश्चन करते हो ना तो आपके दिलो दिमाग में, आपकी मानसिकता में ये होता है कि उसके बारे में हमको जानना है। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो एक बार आपके अंदर एक क्या कहते हैं हलचल होती है ना कि मैं जल्दी से उसको खोल के देखूं कि उसमें क्या है। तो कुछ ऐसी उथल पुथल होती है उस समय जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से और हमें उसका आंसर चाहता है और तब उस आंसर को हम जो है बहुत अच्छे से अपनी मानसिकता में उतार लेते हैं। अब देखिए यह है आगे अगला क्वेश्चन है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? श्री अरविंद ने अपने विचारों के प्रसार प्रचार एवं उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए पांडिचेरी पंडुचेरी आपने सुना होगा में एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। लोगों ने इस आश्रम का नाम अरविंद आश्रम रखा। इनका आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार, यह कथन किसका है? ये कथन दिया था अब्राहम लिंकन ने। जनतंत्र की परिभाषा में ये किसने दिया था परिभाषा? अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह।
सत्याग्रह का मूल्य है, माने कि मूल अर्थ है कि सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह का मूल लक्षण है अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्याय के प्रति वैर भाव न रखना। उसके अंदर जो अवगुण है आप उससे घृणा करें, न कि उस व्यक्ति से घृणा करें। यही सत्याग्रह का मूल अर्थ है। ठीक है, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसके आगे का वीडियो कल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।